एक छोटे से पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत दयालु लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और घास से बनी छोटी सी झोपड़ी थी। वह अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन दिन में जंगल से लकड़ी लाता और गांव में बेचकर घर चलाता था। एक दिन शाम को अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और गरज इतनी तेज थी कि पूरा गांव डर गया। मोहन जल्दी जल्दी अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर घर लौट रहा था। रास्ता कीचड़ से भर गया था। तभी उसने दूर एक पुराने पेड़ के नीचे किसी बूढ़े आदमी को बैठा देखा। वह आदमी पूरी तरह भीग चुका था और कांप रहा था। मोहन तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा यहाँ मत बैठिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। आइए मेरे घर चलिए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मोहन उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ ने तुरंत चूल्हे पर आग जलाई और गरम सूप बनाया। बूढ़े आदमी को सूखा कपड़ा दिया और बैठने के लिए चटाई बिछाई। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। झोपड़ी की छत पर पानी की बूंदें लगातार टप टप गिर रही थीं। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा तुम खुद गरीब हो, फिर भी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मोहन मुस्कुराकर बोला, माँ कहती हैं कि मुसीबत में किसी की मदद करना भगवान की सेवा करने जैसा होता है। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। रात हो गई। मोहन और उसकी माँ ने बूढ़े आदमी को अपनी ही खाट पर सुला दिया और खुद जमीन पर सो गए। आधी रात को अचानक तेज चमक हुई। बूढ़े आदमी के चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह एक जादुई संत था जो लोगों की दयालुता की परीक्षा लेने के लिए गांव-गांव घूमता था। सुबह जब मोहन उठा तो बूढ़ा आदमी जाने के लिए तैयार खड़ा था। जाते जाते उसने कहा, मोहन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देता हूँ। उसने मोहन को एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया और कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें सच में जरूरत हो। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। मोहन और उसकी माँ हैरान रह गए। दिन बीतते गए। 1 साल बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने को भी नहीं बचा। तभी मोहन को उस डिब्बे की याद आई। उसने धीरे धीरे डिब्बा खोला। जैसे ही डिब्बा खुला, उसमें से सुनहरी रोशनी निकली और अचानक घर के आंगन में अनाज, फल और पानी से भरे घड़े दिखाई देने लगे। मोहन ने वह सब अपने पास नहीं रखा। उसने पूरा गांव बुलाया और सबके बीच बांट दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और मोहन को आशीर्वाद देने लगे। उस दिन सबको समझ आया कि मोहन की असली ताकत जादू नहीं, बल्कि उसका दयालु दिल था। कहते हैं उस दिन के बाद उस गांव में कभी भूख नहीं रही।